नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ्स बिल्कुल बेसिक से। यानी कि बेसिक का मतलब हमारे पास में यहाँ पर ये है कि बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको हाई लेवल पर लेकर के जाएंगे। तो जो स्टूडेंट बहुत कमजोर है मैथ्स में या फिर जिन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत टाइम पहले छोड़ दी है, ये क्लासेस उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं, क्योंकि इसमें हम आपका बेस पहले मजबूत करेंगे, है ना। पहले हम आपका बेस मजबूत करेंगे, उसके बाद में आपको हम एग्जाम के पर्पज से सिखाएंगे। तो कुछ बेसिक चीजें हैं हमारे पास में, आइए हम लोग उनको देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित सक्रियाएं यानी कि अलजेब्रिक ऑपरेशन। सबसे पहले हमारे पास में आता है चर राशियां। चर राशियां यानी कि वेरिएबल्स। चर राशियां किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसी राशियां जिसका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे कि ए, बी, सी, कुछ भी मान लेंगे, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी। अगर मान लीजिए हमने मान लिया ए बराबर 5, तो ये क्या है? ये हमारी चर राशियां हैं, यानी कि निश्चित नहीं है। अब हम ए बराबर हम 6 भी मान सकते हैं, ठीक है। ए बराबर हम 7 भी मान सकते हैं। ए बराबर हम 700 भी मान सकते हैं, यानी कि इसका मान निश्चित नहीं है। इसका मान निश्चित नहीं है। हम ए बराबर कुछ भी मान सकते हैं, हम बी बराबर कुछ भी मान सकते हैं, हम सी बराबर कुछ भी मान सकते हैं, हम एक्स बराबर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हम जेड बराबर 1,00,000 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, ठीक है। उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। अचर राशियां कौन सी राशियां होती हैं? ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें हम अचर राशियां कहते हैं। अच्छा, अचर राशियां कौन सी राशियां होती हैं? ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है। ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें हम अचर राशियां कहते हैं। ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान निश्चित होता है, बदलता नहीं है, उन्हें हम अचर राशियां कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ... अब 1 का मान तो 1 ही रहेगा, है ना। 2 का मान तो 2 ही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। 3 का मान 3 ही रहेगा, ये भी नहीं बदलने वाला है। 4 का मान 4 ही रहेगा, वो भी नहीं बदलेगा। 5 का मान भी नहीं बदलेगा। तो ये ऐसी राशियां हैं जिनका मान कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, इन्हें हम क्या कहते हैं? अचर राशियां कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान प्रकार की जो चर राशियां होती हैं उनको आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रही है? समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। पहले हम लोग देखने वाले हैं समान प्रकार की चर राशियां। समान प्रकार की चर राशियां, ठीक है। तो समान प्रकार की चर राशियां कौन सी राशियां होती हैं? समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a। a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a। क्यों हो जाएगा? यहां भी a है, यहां भी a है, इसलिए ये हो गया 2a। ये समान प्रकार की चर राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं? ये समान प्रकार की चर राशियां हैं। यहां भी a है, यहां भी a है, ठीक है। एक जैसे संख्या है, यहां भी एक जैसी संख्या है, यहां भी एक जैसी संख्या है, कोई डिफरेंस नहीं, ये दोनों एक ही संख्या लिखी हुई हैं। तो ये समान प्रकार की चर राशि हो गई।
एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, 3a प्लस 2a क्या हो जाएगा, 5a, 3 2 5। ठीक है, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा जा सकता है। जोड़ दिया एंड क्या लिखा है, घटाया भी जा सकता है। 7a माइनस 3a क्या हो जाएगा, 7 में से 3 का क्या हो जाएगा, 4a, तो 4a। समान प्रकार की चर राशियों को आपस में घटाया भी जा सकता है। 9a माइनस 5a क्या हो जाएगा, 4a। ठीक है, तो ये जोड़ा और घटाया भी जा सकता है। यहां पर हम लोग देखेंगे असमान प्रकार की चर राशियां। असमान प्रकार की चर राशियों को ना जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। यानी कि a प्लस b, ये क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकते हैं। a प्लस बी ही रहेगा, क्योंकि यहाँ a है और यहाँ b है। ये दोनों असमान प्रकार की चर राशियां हैं। यानी कि 5a प्लस b क्या हो जाएगा, 5a प्लस b, ये यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। a माइनस b, a माइनस b ही रहेगा। 3a माइनस b, ये 3a माइनस b, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये असमान प्रकार की चर राशियां हैं। यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, ये दोनों ही अलग अलग राशियां हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये दोनों समान प्रकार की चर राशियां थी। यहाँ भी a था, यहाँ भी a था, ये दोनों समान प्रकार की चर राशियां थी, इसलिए ये जोड़ी भी जा सकती थी और घटाई भी जा सकती थी। ये असमान प्रकार की चर राशियां हैं, इसलिए ना तो ये जोड़ी जा सकती हैं और ना ही ये घटाई जा सकती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 है, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। जो असमान प्रकार की चर राशियां होती हैं उनका आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि a इंटू b, ये क्या होगा, ये a इंटू b ही रहेगा, a b। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a डॉट b। ठीक है, तो ये असमान प्रकार की जो चर राशियां होती हैं इनका आपस में गुणा और भाग भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनका आपस में गुणा भाग नहीं होगा। इस पॉइंट का मतलब क्या है, इनटू। ठीक है, यहां पर पॉइंट का मतलब होता है इनटू। तो ये राशियां ऐसी होती हैं जिनका आपस में गुणा और भाग नहीं किया जा सकता है। अच्छा, हम लोग ये देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, दो चर राशियों के बीच कोई भी चिन्ह ना लगा हो। अगर दो राशियां हैं हमारे पास में, उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो हम मानेंगे कि उसके बीच में गुणा का चिन्ह होगा। ठीक है, दो राशियों के बीच में अगर कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो हम मानेंगे कि उसके बीच में गुणा का चिन्ह होगा। जैसे कि अभी हमने ये देखा था। ठीक है, तो ए बी बराबर रहेगा a इंटू बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं। हम ये मान लेंगे कि इसके बीच में इंटू का चिन्ह लगा हुआ है। ये हम मान के चलेंगे कि इसके बीच में इंटू का चिन्ह लगा हुआ है। a इंटू बी इंटू सी क्या हो जाएगा, ये a b c। ठीक है, और हम कैसे लिख सकते हैं, a डॉट b डॉट c, ये सब एक ही प्रकार है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि a बाई b
इसको अगर हम इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ना तो इनका भाग हो सकता है ना ही इनका गुणा हो सकता है। एंड हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। समान प्रकार के जो चर राशियां होती हैं उनका गुणा और भाग में कुछ नियम होते हैं, वो नियम अभी हम लोग देखेंगे। यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ए की पावर x, ठीक है, ए की पावर x इंटू ए की पावर y। ठीक है, अब यहां पर क्या है, आधार बराबर हैं। ठीक, आधार क्या है, बराबर हैं, यहां भी a है यहां भी a है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, a की पावर x प्लस y। ठीक, a की पावर x प्लस y, यहां भी a है यहां भी a है, तो हमने a ले लिया और x प्लस y, घातों जो दोनों घात आपस में जुड़ गई। अभी हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे, a की पावर 5 इंटू a की पावर 2, क्या आ जाएगा, a की पावर 7। क्यों, क्योंकि दोनों के आधार बराबर हैं, आधार बराबर होने पर घातें जुड़ जाती हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। a की पावर 7 इंटू ए की पावर 5, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, 7 5 12। ठीक है, गुणा करने पर घातें हमारी ये जुड़ जाती हैं। ठीक है, अगर आधार बराबर हो तो। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ, अगर आधार बराबर होंगी तो गुणा करने पर घातें हमारी जुड़ जाती हैं। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या की घात में कुछ भी नहीं है, यदि किसी संख्या की घात में कुछ भी नहीं है तो हम एक घात मान लेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या की घात अगर कोई भी नहीं है, उस पर कोई भी घात नहीं लगी है, तो हम मान लेंगे कि उस पर एक घात लगी है। जैसे कि 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, मानेंगे कि यहां पर एक घात यहां पर एक घात, तो गुणा करेंगे तो ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी। तो बेस हमारा बराबर है, तो हमने यहां पर 2 लिख लिया और ये 1 घात 2 घात का प्लस कर दिया, तो यहां पर हो गया 2 घात हो गया। ठीक है, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ये a की पावर 2, मतलब यहां पर एक है यहां पर एक है, तो हम मानेंगे कि यहां पर भी एक है यहां पर भी एक है, क्योंकि इस पर कोई घात नहीं लगी है, तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चौथा रूल क्या कहता है हमारा, यदि आधार बराबर हैं तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। अगर आधार बराबर हैं तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। पहले क्या था कि आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन भाग करने पर क्या होता है, घातें घट जाती हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ए की पावर x बटे में ए की पावर y। यहां पर क्या है, यहां पर आधार बराबर है, हमारे आधार एक समान है, बराबर हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ए की पावर x माइनस वाई। क्यों, क्योंकि ये भाग हम दे रहे हैं, जब हमारा ये y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, y जब हमारा ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये घट जाएगा। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ए की पावर 7 बटे में ए की पावर 2
क्या हो जाएगा, ए की पावर 5, ए की पावर 5। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा 2 तो साथ में से 2 घट जाएगा, बेस हमारा बराबर होगा तो भाग करने पर घातें घट जाएंगी। ठीक है, ए की पावर 18, ए की पावर 16, ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 2, बेस हमारा बराबर होगा, भाग करने पर घातें घट जाएंगी। ठीक है, अच्छा अगर आधार बराबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अगर आधार हमारा बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, ए की पावर 7 बटे में ए की पावर 5, यहां पर क्या होगा, यहां पर ए है यहां पर बी है तो ये जो का त्यों ही रहेगा, यहां पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हमारा आधार बराबर नहीं है। यहां पर हमारा आधार बराबर है तो हमारी घातें घट जाती हैं। ए की पावर x लिखेंगे बटे में a की पावर y लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y जब हमारा ऊपर जाएगा तो ये y हमारा माइनस में हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, a की पावर x माइनस y। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या कहता है, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ए की पावर x ब्रैकेट बंद x पावर y, यहां पर क्या होगा, क्या लिखा है, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है तो a की पावर x इंटू y। ठीक है, ये हो जाएगा। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ए की पावर 3 ब्रैकेट बंद की पावर 2, यहां पर क्या हो जाएगा, घात से घात का गुणा हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, ये इंटू में हो जाएगा, ये घात इंटू में हो जाएगी, 2/3 क्या हो जाएगी, 2/3 ए हम ऐसे ही लिख लेंगे, इसका घातों का आपस में गुणा कर देंगे तो 2/3 तो यहां पर 6 लिख देंगे ऐसे हम लोग। ठीक है, जब हम लोग कोष्टक खोलेंगे तो इस घात का और इस घात का आपस में गुणा करा देंगे, बेस हमारा वही रहेगा, बेस से मतलब नहीं रहेगा, बेस हमारा कुछ भी हो। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये घात दूसरी है ये घात दूसरी है, दोनों की आपस में हम लोग गुणा करा देंगे जैसे कि हमने x इंटू वाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस एग्जाम्पल बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में हमारे पूछे गए थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।